दे। केवल एक 33 कोटि देवता में केवल एक देव है, वो है देव अधिदेव महादेव, जिनके पास में असंभव शब्द ही नहीं है। असंभव शब्द तो उनके पास है ही नहीं, एक ही शब्द है उनके पास, संभव। और वो संभव शब्द भी शंभु शब्द से जुड़ा हुआ, वो असंभवता का शब्द तो लेकर ही नहीं गए। छोटी है माता पार्वती जी, 5 वर्ष की आयु है मां जगतजननी जगदम्बा दुर्गा की। 5 वर्ष की आयु में माता पार्वती जी अपने पिता के साथ में बगीचे में भ्रमण कर रही थी। बगीचे में भ्रमण कर रही हैं और इतना बोल रही हैं, इतना बोल रही हैं, एक बेटा और एक बेटी, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। बेटा और बेटी में जमीन आसमान का अंतर होता है। बेटा संसार में बोलता है, घर के अंदर आते से चुप हो जाता है, और बेटी घर में इतना बोलती है, बाहर निकलकर चुप हो जाती है। ये बेटा और बेटी का अंतर है। कोई ऐसा देव है संसार में जिससे जो मांगा जाए वो प्राप्त हो जाए? स्वयं माता पार्वती जी करें, स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा अंबा करें, स्वयं माता पार्वती जी करें। कोई ऐसा देव है संसार में, कोई ऐसा देवता है जिससे जो मांगा जाए वो प्राप्त हो सकता है, वो प्राप्त हो जाएगा? जिसके पास पहुंचने के बाद सब कुछ संभव हो सकता है, कोई एक देव है ऐसा? भगवान हिमालय राज मुस्कुराकर अपनी बेटी को गोदी में बिठाकर पार्वती जी के शब्दों पर शब्द सुनने पर भगवान शंकर के लिए स्वयं हिमालय राज ने कह दिया कि केवल एक देव है जिसके पास असंभव शब्द नहीं, जिसके पास में असंभव शब्द नहीं है। केवल एक देव है, वो देव अधिदेव महादेव है, जिसके पास असंभव शब्द ही नहीं है। केवल एक ही शब्द है, संभव। भगवान हिमालय राज ने अपनी बेटी पार्वती जी से कह दिया, केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देव है जो असंभव को भी संभव कर सकता है, वो देव अधिदेव महादेव। केवल एक देव अधिदेव महादेव भगवान शिव। जब हम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में प्रतिदिन जाते हैं, जब हम एक लोटा जल समर्पित करने के लिए शिवालय में शंकर भगवान के नजदीक में पहुंचते हैं, जब हम एक लोटा जल लेकर शंकर के करीब में जाते हैं, तो ये मानकर चलना कि कहीं ना कहीं भगवान शंकर की करुणा ऐसी होती है कि हमारे कार्य अपने आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाते। शिव तत्व की प्राप्ति। पर शिव महापुराण में 2 चीजों का स्मरण कराया गया। एक है पहले नंबर पर आपका भरोसा, आपका विश्वास। आपका विश्वास कितना है शिव के प्रति, शंकर भगवान के प्रति आपका भरोसा कितना, शंकर के प्रति आपकी दृढ़ता कितनी, शिव जी के प्रति आपका समर्पण कितना, शंकर भगवान के प्रति आपका भाव कितना। कितना भरोसा आप भगवान शिव पर करते हो, कितना विश्वास आप भगवान शंकर पर करते हो। अगर आप हृदय से कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, 7 दिन का अगर आप नियम लेकर बैठे हो कि मैं तारा बाबा की कुटिया में 7 दिन शिव महापुराण की कथा सुनूंगी, मैं आई हूं बाबा के दरवाजे पर कथा श्रवण करने के लिए, और नियम लेकर समय पर कथा सुनना, आरती के बाद प्रणाम कर कर उठकर जाना, अगर आपने पूरा 7 दिन का नियम लिया है तो कहीं ना कहीं मेरा बाबा भी नियम रखकर तुम्हारी झोली भर ही देता है, खाली नहीं। जैसे वो ठहरा हुआ पानी को श्रेष्ठता प्राप्त कर सके, बस यही शिव पुराण की कथा कहती है। 2 तरह के संबंध होते हैं संसार में, एक ठहरे हुए संबंध होते हैं और एक
पानी की तरह बहते हुए संबंध होते हैं। कुछ दोस्त, कुछ लोग संसार में ऐसे मिलते हैं कि वो चलते चले जाते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि किससे क्या संबंध निभाना है। वो तो बह रहे हैं, चल रहे हैं, और दूसरा संबंध वो होता है ठहरा हुआ। जैसे पति और पत्नी का संबंध है, जैसे माता पिता का बच्चों के प्रति संबंध है, जैसे बहन भाई का संबंध है, जैसा पिता पुत्र का संबंध है, जैसे बाप और बेटी का संबंध है, जैसे एक आपस का एक ठहरा हुआ संबंध होता है। वो संबंध को निभाने के लिए, उस संबंध को स्वच्छ बनाने के लिए आपको प्रेम का केमिकल उसके अंदर डालना पड़ता है, स्नेह और प्रेम देना पड़ता है, तब जाकर वो संबंध टिक पाता है। प्रेम और स्नेह देना। क्यों कहना? माता लक्ष्मी जी से माता ख्याति देवी कहती हैं कि दो जगह अगर पिता कुछ भी नहीं देगा तो भी चलेगा, और परमात्मा कुछ भी नहीं देगा तो भी चलेगा। बस पिता और परमात्मा के पास जाकर जब हम कुछ बोलते हैं तो आधा दुख तो हमारा वैसे ही समाप्त हो जाता है। संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो वो टूट जाएगा। आप कितना भी अपनी बेटी की शादी कर देख लो, बेटों की शादी कर देख लो, आप दुनिया का कितना भी अच्छा काम कर देख लीजिए, तो भी लोग सामने नहीं तो पीछे निंदा जरूर करते हैं। ये लोगों की आदत। क्यों? क्योंकि हमने संसार के लोगों पर भरोसा करा। ये मेरे अपने हैं, ये मेरा अपना है, ये मेरा ये है, ये मेरा ताऊ, ये मेरी ताई, ये मेरा काका, ये मेरे काकी, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा नातेदार, वो मेरे अपने, वो मेरे कुटुंब के, वो मेरे परिवार के। हमने अपनों पर भरोसा करा और वो भरोसा एक ना एक दिन टूटा ही। और कोई दूसरा नहीं तोड़ता तुम्हारे भरोसे को, अपने ही तोड़ते अपने। गुरु नानक देव जी ने एक बार गुरु नानक देव जी भागवत सुनी है आप लोगों ने? किन किन ने सुनी है? सबने सुनी? रखो रखो रखो। भागवत में एक प्रसंग आता है, जिस समय पर मणि चोरी का इल्जाम भगवान कृष्ण पर लगा। बहुत भागवत हुई है, यहाँ तो तारा बाबा की कुटिया में तो भागवत बहुत हुई है, और आप लोगों ने सुना भी होगा, सुना होगा प्रसंग। मणि चोरी का इल्जाम भगवान कृष्ण पर लग गया। भगवान मणि ढूंढने के लिए गए, मणि ढूंढने के लिए गए तो एक भालू का पुत्र, जामवंत का पुत्र, उस मणि से खेल रहा था। सुना है ना प्रसंग? जम के तो बोलो। आजकल सिरसा वालों ने बोलना बंद कर दिया है क्या? चोरी का इल्जाम भगवान पर लगा, मणि ढूंढने के लिए गए, मणि ढूंढ कर आए, और मणि ढूंढ कर जब गए, बालक खेल रहा था, उसके साथ में जामवंत के साथ भगवान का युद्ध हो गया। और युद्ध हुआ तो भगवान जामवंत ने भगवान द्वारका नाथ के सम्मुख में अपना हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर कहा, प्रभु मैं आपको पहचान गया और मेरा निवेदन स्वीकार करो, मेरी बेटी का विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूं। भगवान स्वयं चिंता में पड़ गए। चिंता। भगवान ने पूछा कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करना चाहते हो? हाँ। भगवान ने पूछा तुम कौन, मालूम है तुमको? जामवंत कहते हैं हाँ मैं जामवंत। जामवंत का फोटो किस किसने देखा है? राम कथा में जामवंत को देखा है तुम लोगों ने? अरे जम के तो बोलो जरा। ठीक है, तुम्हारे जैसा था? नहीं, भालू जैसा था। देखा है कि नहीं देखा?
जम के बोलो। बकरा बकरी का छोरा छोरी बकरा बकरी जैसी होता है, बंदर का छोरा छोरी बंदर जैसा ही होता है। बोलो, बोलते जाओ जरा, हाँ है कि नहीं। ऊंट का छोरा छोरी ऊंटना ऊंटनी जैसा ही होता है। बोलो, सही है कि गलत है। भेड़ का छोरा छोरी भेड़ जैसा ही होता है। मछली का छोरा छोरी मछली जैसा। मगरमच्छ का छोरा छोरी मगरमच्छ जैसा। शेर का छोरा छोरी शेर जैसा। तो भालू का छोरा छोरी भालू जैसा। अब बताओ ईमानदारी से, भगवान कृष्ण को चिंता नहीं लगेगी कि इसने तो डायरेक्ट शादी का प्रस्ताव रख दिया कि मैं आपके साथ में मेरी बेटी का ब्याह करना चाहता हूं। भगवान चिंता में पड़ गए, ये ऐसा है तो छोरी कैसी हो। भगवान बोले, मैं 24 घंटे तो पहले मैं सोचूंगा, फिर ब्याह करूंगा। बस तो फिर मैं डायमंड भी नहीं दूंगा, वो जो हीरा था वो रख लो। ठीक है। भगवान बैठे शांत चुप नमन। भगवान ने कहा, ठीक है मैं विवाह करने को तैयार हूं, पहले लड़की देखूंगा। ठीक है, चलो। अब जो जामवंती को देखने के लिए भगवान गए, अब भालू की छोरी थी, कोई अपने जैसी तो होगी नहीं। बड़े बड़े चेहरे पर बाल, लंबा मुंह, हाथ पैर पे बाल, नख बड़े, भयंकर सा स्वरूप। भगवान ने मन में सोचा, ये मेरे लिए थी, मेरे। भगवान कृष्ण फिर चुप हो गए। तो क्या बोलूं, विवाह के लिए हाँ भरूं कि ना भरूं। पर ये भालू की बेटी से, जामवंत की बेटी से विवाह करूंगा, कहां की श्रेष्ठता, कहां की श्रेष्ठता। भगवान कृष्ण से रहा नहीं गया। तब भगवान कृष्ण मन में विचार कर कर जब मणि ढूंढने के लिए गए, एकांत में बैठ गए भगवान कृष्ण, और एकांत में बैठकर शंकर को विचारने लगे, शिव का स्मरण करने लगे। शंकर भगवान का जैसे स्मरण करने लगे कि मैं भालू की बेटी से विवाह कैसे कर लूं, जामवंत की बेटी से विवाह कैसे कर लूं, शिव का स्मरण कर रहे थे भगवान गौरी शंकर। स्वयं भगवान शिव लीला करते करते, नट लीला करते करते भगवान कृष्ण के सामने आकर खड़े हो गए। और भगवान कृष्ण ने ऐसी नट लीला करी कि द्वारकाधीश की बुद्धि में वो नट लीला बैठ गई। और भगवान द्वारकानाथ की नट लीला भगवान द्वारकाधीश की बुद्धि में बैठी। और भगवान कृष्ण ने तुरंत जाकर शिव के पास से होते हुए भगवान कृष्ण तुरंत जाकर कह दिए जामवंत से कि मैं शादी करने को तैयार, मैं विवाह करने को तैयार, पर मेरी एक शर्त है, मेरी वो शर्त को तुम स्वीकार करो। जामवंत ने पूछा, कौन सी शर्त है? शर्त यह है कि लड़की अपना चेहरा जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक ना दिखा। उसका पूरा शरीर ढका होना चाहिए, उसका एक अंश भी दिखना नहीं चाहिए। जामवंत ने अपनी बेटी जामवंती से कहा, बेटा तेरा जो मन था, राम जी का दर्शन तूने किया था और तूने कहा था कि मैं राम जी से विवाह करना चाहती हूँ, तो राम जी ने कह दिया था मैं एक पत्नी व्रत का पालन कर रहा हूँ, इस समय नहीं करूंगा, पर अगला मेरा कृष्ण अवतार होगा तब मैं विवाह करूंगा। तो वो विवाह करने को तैयार हैं, पर उनकी एक शर्त है कि तू अपना चेहरा मत दिखाना, अपना शरीर मत दिखाना, पूरा कपड़े में ढक कर रखना। तो कहा ठीक है, मैं तैयार। जामवंती ने लॉन्ग लहंगा पहना, लंबा, पूरा शरीर ढका, सिर पे पूरा पल्लू ढककर, पूरा चेहरा ढककर और पूरा शरीर ढककर, पूरा शरीर ढककर जामवंती का मंगल विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ। अब भगवान कृष्ण लेकर सीधे द्वारकापुरी में पहुंच गए।
और उन्होंने जो शंकर जी ने आज्ञा करी थी, जो शिव जी ने ज्ञान दिया था, वो आज भगवान कृष्ण निभा रहे हैं। जैसे ही द्वारकापुरी में पहुंचे और रुक्मणी जी को मालूम पड़ा, रुक्मणी जी को लगा कि भगवान कृष्ण आए, रुक्मणी जी आरती की थाली लेकर आई। भगवान की आरती उतारने के लिए जैसे ही पहुंची, पहुंचते से ही रुक्मणी जी ने क्या देखा कि इनके पास में कोई स्त्री है। और देखते से ही रुक्मणी जी ने थाली नीचे रखकर पूछा, ये कौन है? भगवान बोले, ये मेरी अर्धांगिनी है, मेरी पत्नी। तो रुक्मणी जी बोली, मैं कौन हूं? भगवान बोले, तू भी है, तू भी है। भगवान ने कहा था, जब तक नहीं बोलूं मुंडा मत दिखा देना, चेहरा दिखा तेरा। जामवंती जी चेहरा ना दिखा। रुक्मणी जी ने पूछा द्वारकानाथ से, प्रभु ये अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रही है? भगवान ने कहा, बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। रुक्मणी जी बोली, मुझसे ज्यादा सुंदर है? भगवान बोले, तू तो उसके पाँव की धूल नहीं लगे, वो इतनी सुंदर। प्रभु आप मेरा अपमान कर रहे हो। भगवान बोले, अपमान की बात नहीं है, सुंदर बहुत है। अब मैं देखती हूं। रुक्मणी जी ने हाथ से उसके चेहरे को देखने के लिए उसका पल्लू हटाया, उसने जम के पकड़ लिया। देखा ना, रुक्मणी जी को गुस्सा आ गया। थाली में से जल का पात्र उठाया, हाथ में जल लिया। मैं श्राप देती हूं कि जितनी सुंदर मैं हूं, बस तू उतनी सुंदर रह जा। मैं तुझे श्राप देती हूं, जितनी सुंदर मैं हूं, बस उतनी सुंदर रह जा। भगवान ने कोनी मार के कहा, उठा दे पल्लू, अब उठा दे पल्लू। शिव क्या करता है? शिव ये करता है, शिव डायरेक्ट नहीं देता, थोड़ा घुमा फिरा कर देता है, पर देता बहुत अच्छा, देता बहुत। और जामवंती का चेहरा रुक्मणी जैसा हो गया, सुंदर हो गई। जामवंती बड़ी सुंदर दिखी। और जो जामवंती ने अपना चेहरा दर्पण में देखा, तो सबसे पहले द्वारकानाथ के चरण पकड़ लिए। रे द्वारकाधीश, गजब का काम करा, एक भालू की छोरी के इंसान बना दिया तू। एक जामवंत की बेटी को एक मुझे इतना सुंदर बना दिया। द्वारकानाथ कहते हैं, जामवंती ये मैंने नहीं करा, मैं तो तुम्हारा जब विवाह का प्रस्ताव आया तो सोच में पड़ गया कि एक भालू की बेटी से, जामवंती से कैसे शादी करूं। तब मैं बैठकर शिव का भजन कर रहा था। शिव ने नट लीला कर कर मुझे ये दर्शन दे दिया, और वो दर्शन का फल ये मिला कि आज तो रुक्मणी जैसी सुंदर हो गई। तब जामवंती ने कहा, अब मैं किसी से भी कहूंगी, कोई भी चीज मांगूंगी तो किसी दूसरे से नहीं, देवाधिदेव महादेव से मांगूंगी। शंकर जी के दरवाजे पर जा रहे हो, शिव जी के मंदिर जा रहे हो, शिव के करीब में जा रहे हो, तो ये विश्वास मानकर जाना कि मैं शंकर को अपने हृदय का भाव कहने के लिए, अपने दिल की बात कहने के लिए जा रहा हूं। संसार के लोगों से अगर अपने मन का भाव कहोगे ना, अपने दिल की बात कहोगे, अपने दुखड़े भी अगर रहोगे संसार के लोगों के आगे, तो संसार के लोग केवल हंसते हैं, फिर बाद में ताना कसते हैं। पर यदि अपना मन का भाव, अपने हृदय का भाव, अपने दिल की बात यदि देवाधिदेव महादेव से कहोगे ना, ना वो हंसता है ना ताना कसता है, वो हंसने वालों पर और ताना कसने वालों पर मुख पर भी बैन लगा देता है। ऐसी कृपा एक दिन शिव कर दे, ऐसी करुणा शंकर कर। अब जरा विचार करिए, एक देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला, ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने वाला भी गलत संगत में पड़ने के बाद में चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में चला गया। शंकर के मंदिर में ताप पड़ रहा था, शरीर में कष्ट था, दुबक कर बैठ गया। बुखार आ रहा था, ठंड सी लग रही थी, दुबक कर बैठा। और वहां कोई शिव पुराण की कथा चल रही थी, उसमें महाराज जी थोड़ी थोड़ी देर में हर हर
आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोला हर हर। ऐसी अब आवाज जोरदार। जैसे ही उसने हर हर महादेव कहा, जैसे ही उसने हर हर महादेव कहा, थोड़ी थोड़ी देर में उसको मस्तक में दर्द हो, वहां से बाहर निकल गया, बेलपत्री के वृक्ष की छांव में जाकर बैठ गया। और बेलपत्र के वृक्ष की जो छांव थी उसमें जब वो बैठा, उसको मालूम नहीं है कि मैं बैठ रहा हूं तो कहां बैठा। और बहुत ध्यान देने वाला विषय है, मक्खी कबाड़े पर जाकर बैठती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। मक्खी शक्कर पर जाकर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। मक्खी सब्जी पर जाकर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। पर मक्खी सोना तुल रहा हो, हीरा का केरट निकाला जा रहा हो, और मक्खी सोने पर जाकर बैठ जाए, या हीरे का केरट निकल रहा हो, उस हीरे पर जाकर बैठ जाए,